हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर अपने आपका स्वागत है। 12th क्लास में मैथ में आपका चैप्टर अपना स्टार्ट है, जिसकी जो पहली 4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज इसकी एक्सरसाइज 5, जो एक्सरसाइज आपने पिछली वीडियो में देखी है और इस वीडियो में डिफरेंट है। मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको करके बताना है कि किस प्रकार आपको अवकलन करना है। अवकलन के फॉर्मूला आपके सभी के याद है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना, एक्सरसाइज तो बाद में चलेगी, पहले देखना। यहां पे लिखा हुआ है y बराबर x। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर x की 4। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर x e की x। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर x अपॉन साइन x। और एक क्वेश्चन और लिखा मैंने आपका y बराबर क्या, x की पावर x। अब समझो क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चन में से आप किस किस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब तक जो आपने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, कौन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट तो आपकी अलग है, लिमिटेशन है वो तो आप देखते हो कि जब मैं दिखाता हूं, हालांकि ये इस एक्सरसाइज में नहीं है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले आप देखो, इसका जब आप अवकलन करोगे dy अपॉन dx करोगे तो बोलिए x का अवकलन क्या होता है, 1। ये आपका आंसर है। यहां पर भी आप वो जो लिखना है क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको जो लिखना है। हालांकि ये मैं तुम्हें बता रहा हूं इसलिए इसमें जरूरत नहीं है। dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की 4, बोले ये x की n से आपका अवकलन होगा, क्या होगा, n x की n-1, यानी कि 4x की 4-1, और 4-1 क्या निकल के आएगा, बोलिए x की 3। ये x की n हुआ। इसमें आपको मैंने कल बताया था, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, इसमें आपके x और y, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपको, y इक्वल x प्लस e की x। ये बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें आपके x और e की x फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स डिफरेंट है, प्लस और माइनस से। ये अलग है टर्म और ये अलग है, बट यहां पर ये मल्टीप्लाई में है और यहां पर ये क्या है, डिवाइड में है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, मल्टीप्लाई में है। इसमें भी x है, इसमें भी डिवाइड में है, भाग में है। तो इसका तो आप त्याग कर दोगे, क्या, dy अपॉन dx लिखने के बाद d अपॉन dx और x प्लस e की x आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, x का अवकलन 1 और e की x का अवकलन e की x, ये होगा आपका। इसका कैसे होता है बताइए। इसमें तो सिंगल टर्म है आपकी, एक ही पद है, मल्टीप्लाई में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो क्या रूल था इसका, जब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो आपको सभी में लिखना है। तो आप लिखोगे किस प्रकार करते हो, एक को फर्स्ट लेते हो आप और एक को क्या लेते हो आप, सेकंड। और क्या रूल है इसका, इसका रूल क्या है, फर्स्ट d अपॉन dx y, फर्स्ट d अपॉन dx आप करते हो सेकंड, प्लस सेकंड, और d अपॉन dx करते हो आप फर्स्ट। तो dy ओवर dx, बोलिए e की x का अवकलन e की x होता है, e की x, और x का अवकलन क्या होता है, 1। तो dy ओवर dx, इसमें कॉमन क्या है, e की x। ये आप कर चुके हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है, उन सभी को समझने के लिए ये पीछे की मैंने क्वेश्चन आपके लिए है। अब यहां पर आपका अंश बटे हर का आपका रूल लगता है, और अंश बटे हर का रूल क्या होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx आप करोगे, बोलिए क्या रूल है, हर को आप लिखते हो और d अपॉन dx करते हो आप अंश का, माइनस अंश और d अपॉन dx हर, और अपॉन में हर का आप करते हो स्क्वायर। तो dy ओवर dx इक्वल टू साइन x, और x का अवकलन 1
माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका अवकलन है। ये सब आपने पढ़े हुए हैं। अब ये आपने करे हैं। अब इसमें भी x और x2 प्लेस पे x है, सिंगल टर्म है, आपकी टर्म सिंगल है, बट करोगे कैसे? इसमें क्या मल्टीप्लाई रूल है? नहीं, इसमें मल्टीप्लाई रूल नहीं है आपका। क्या इसमें डिवाइड रूल है? नहीं। क्या x टर्म डबल है? नहीं, सिंगल टर्म है। x जब ध्यान रखना है, यहीं पे आपको समझना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये लिखा हुआ है आपका, अब ध्यान देना है, y इक्वल एक्स की पावर x आपका लिखा हुआ है। तो रूल क्या है? देखिए, यदि अंश यानी कि आधार और घात, आप जानते हो ये आधार है और ये क्या है? घात। आई बात समझ में? जब आधार में और घात में दोनों में x x हो, x की साइन x, x की e की x, कुछ भी x, ठीक है, या y की टर्म में, जैसे x की y, इस तरह से भी y फंक्शन होता है, तो आप बिना लॉग लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते। तब आपको लॉग लिया था, तो जो एक्सरसाइज में लॉग ही लेना होगा आपको, ठीक है। तो आप इसमें बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं करोगे, तो इसमें आपको लॉग लेना होगा। तो लिखते हैं दोनों ओर, ध्यान से देखना, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग आप लोगे। लॉग के क्या फॉर्मूला है आपने पढ़े हैं कभी? मैं आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, फिर जो आपको याद रखने हैं। लॉग, अगर आपका लिखा हुआ है लॉग x की पावर n, लॉग x की पावर n, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है। क्या लिखते हैं? n log x, ये रूल है आपके। यदि लॉग मल्टीप्लाई में टर्म है, x और y गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो लॉग का क्या सूत्र होता है, क्या रूल होता है? जो मल्टीप्लाई की टर्म है, x y z कितनी भी टर्म हो मल्टीप्लाई में, वो अलग अलग किसके साथ जाती है? लॉग के साथ लिखी जाती है और प्लस हो जाती है। और एक थर्ड है आपका, यदि लॉग x की अपॉन y है, अपॉन में है, ठीक है, तो वो क्या करे जाते हैं? लॉग x और जो अपॉन वाली टर्म है वो माइनस में जाती है, लॉग y। ये आपके लॉग के जो फॉर्मूला है आपको याद रखने होते हैं। तो आप देखते हो यहां पर आपको दोनों ओर क्या लेना है? लॉग लेना है। तो आप लिखोगे लॉग y इक्वल लॉग x की पावर x। तो जो अभी आपने देखा था कि जो घात में जो होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो ये जो x पावर है ये आगे आएगी और आप लिख सकते हो x log x। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज की। अब आप देखते हो ये भी x है, ये इसमें भी x है, दोनों कौन से कंडीशन में है? मल्टीप्लाई कंडीशन में है। तो अब आप इस रूल का यूज कर सकते हो। तो एक फर्स्ट लेना है और एक क्या लेना है आपको? सेकंड लेना है। तो लिखोगे x के सापेक्ष, लॉग लेते ही आपको फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई रूल लगाने होते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखोगे d, ध्यान से देखना है, d अपॉन dx। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, तो क्या रूल है बोलिए? फर्स्ट सेकंड का रूल क्या है? फर्स्ट d अपॉन dx, सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट, ये आपका रूल है, ठीक है। तो बोलिए अब ध्यान से देखो, log x का क्या होता है? क्या होता है log x का अवकलन?
1/x। log x का अपना होता है 1/x। तो यहां पर आप इस log के लिए ये x है, तो log x का क्या हुआ 1/x, ये x है, तो log x का 1/x, ये तो log का क्या है, इसका क्या है आपने log। अब मल्टीप्लाई में किस करोगे y का, तो d/dx करोगे आप y का। ये तो आपने log का किया है केवल, और log के लिए ये x है, और log x का 1/x, और फिर y करोगे इक्वल टू x, log x का 1/x। अब बहुत से बच्चे क्या समझते हैं, ध्यान से देखना क्या दिमाग में घूमेगा उनके, वो घूमेगा यहाँ पे आपने log y का 1/y किया और फिर आप इस y का दोबारा कर रहे हो, जबकि यहाँ पे log x का आपने 1/x कर दिया, लेकिन आप x का दोबारा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये x के सापेक्ष तो आप अवकलन कर रहे हो, और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो d/dx x का करो, कितना आएगा 1, इसलिए नहीं करते। और y एक फंक्शन है, और फंक्शन का क्या होता है dy/dx प्लस log x, बोलिए x का अवकलन x के सापेक्ष 1, तो ये आया 1/y dy/dx इक्वल x से x कैंसल 1 प्लस log x की 1 में मल्टीप्लाई होगी log x, y की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगी, तो dy/dx इक्वल 1 प्लस log x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा मल्टीप्लाई में y की वैल्यू पुट करोगे, तो बोलिए y के प्लेस पर क्या है आपका x की पावर x, इस y के प्लेस पर x की पावर x और 1 प्लस log x, ये आपका आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपने क्या है, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन लेंगे आपके माइंड में क्वेश्चन अपने आप ही आते रहेंगे, इन्हें नोट्स कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, ये क्वेश्चन पर ध्यान दो, y बराबर x sin x, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड से, आप इसे मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और लॉग से भी कर सकते हो, क्योंकि लॉग रूल है आपके पास मल्टीप्लाई का, क्या है log x प्लस log y। आप लिख सकते हो यदि y इक्वल x अपॉन sin x, इसे आप किससे करोगे अंश बटेगा से, आप इसे log से भी कर सकते हो, क्योंकि log का रूल होता है अंश बटेगा का, ये log x माइनस log x। कहने का मतलब ये है अगर आपके मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो उन्हें आप फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो और लॉग लेके भी कर सकते हो, ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर मैं ये लिखता हूं y बराबर क्या sin x sin 2x sin 3x sin 4x, अब आप ये सब किसमें है मल्टीप्लाई में, अगर इन्हें आप फर्स्ट सेकंड से करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? दो को एक साइड फर्स्ट लेना है और नेक्स्ट दो को क्या लेना है आपको सेकंड लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लॉग से करोगे तो लॉग से भी हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x और प्लस log sin 4x। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है तो उन्हें भी आप लॉग से कर सकते हैं। लेकिन जब डबल टर्म हो, जैसे ये है फर्स्ट और टर्म, फर्स्ट और सेकंड दो ही आपके मल्टीप्लाई में है, तो उस समय का फर्स्ट सेकंड से ही करना लॉग से। लेकिन जब इस जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इस एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज को सब फर्स्ट देखोगे आप तो क्या रहा उसमें cos x cos 2x cos 3x, आप फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो और लॉग से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिससे भी, मैं दोनों से ही करते रहता हूं क्वेश्चन को, तो जिससे भी आपकी मर्जी उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है cos x cos 2x cos 3x।
ये आपके मल्टीप्लाई यानी कि गुणन की अवस्था में है, तो आप इन्हें फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो। बहुत से बच्चे कहेंगे फर्स्ट सेकंड तो अगर आपके 2 होते तभी लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कितनी भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हैं, तो किन्हीं दो को आप फर्स्ट लीजिए, आप किन्हीं दो को फर्स्ट लीजिए और किसी को भी सेकंड। मान लो इसमें 4 भी होता, समझ लो पहले cos 4x भी होता, तो आप इन्हें सेकंड ले लेते। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं बता, जब आपके गुणन की अवस्था में हो तो आप उन्हें किससे कीजिए, लॉग से भी कर सकते हो। तो लॉग से ना आप करके देखते हैं, हम लॉग से करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इसको लेना है y के इक्वल, क्वेश्चन ढंग से समझना है, cos x cos 2x cos 3x। आप लॉग लोगे तो लिखोगे दोनों ओर लॉग लेने पर। तो जब दोनों ओर लॉग लोगे तो दोनों तरफ आपको लॉग लिखना होगा। तो लॉग y इक्वल लॉग cos x cos 2x cos 3x। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो कि लॉग यदि मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप उन्हें अलग अलग प्लस में लिखते हो, log m माइनस log n, सॉरी प्लस में बताया था मैंने आपको। तो ये log आप देखते हो ये मल्टीप्लाई में है, तो इन्हें आप अलग अलग किस में लिखोगे, प्लस में। तो आप लिखोगे log y इक्वल log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आपने ये फॉर्मूला इसमें यूज किया और इन्हें अलग अलग लॉग के साथ प्लस में आपने लिखा। इसके बाद आप लिखोगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करोगे तो लेफ्ट साइड में भी d अपॉन dx आप लिखोगे और राइट में भी d अपॉन dx लिखने के बाद या तो सभी के साथ आप d अपॉन dx लिखिए। किस तरह से, log cos x प्लस d अपॉन dx log cos 2x प्लस d अपॉन dx और log cos 3x, या स्टार्टिंग में d अपॉन dx लिखकर सभी को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद आप इसका अवकलन कीजिए। बोलिए log y का क्या होता है, log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन y, ये तो आपने log का क्या है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे y, और y फंक्शन है, क्या होगा dy ओवर dx। इस log के लिए ये x है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ये तो आपने log का किया है, समझना जहां प्रॉब्लम से पूछना है। ये log का क्या, log x के लिए ये x, log x का 1 अपॉन x। अब आप मल्टीप्लाई में करोगे cos x का, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। फिर मल्टीप्लाई में करोगे x का, और x का क्या होता है 1, करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप करते हो इस log x का, तो ये x है, log x का 1 अपॉन x। फिर आप cos x का करोगे, cos x क्या होता है माइनस साइन x। फिर आप 2x का करोगे, 2 तो मल्टीप्लाई में है, x का क्या होता है 1, तो 2 1 जा 2, प्लस log x का 1 अपॉन x। फिर cos x का क्या होगा माइनस साइन x, और बोलो 3x का क्या होगा, भाई 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x का करोगे, x का होता है 1, तो 3 1 जा 3। अब आप देखते हो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, तो dy ओवर dx, क्योंकि अपॉन में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में गुना में जाता है, तो y। बोलिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। क्लियर, बोलिए माइनस प्लस माइनस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। कौन इक्वल है 2x 2x, तो 2 10 2x। ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 10 3x। अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो इसमें आप y की, इसमें माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लीजिए और y की वैल्यू पुट कीजिए।
y किसके इक्वल है, ये y की वैल्यू है, इसे पुट कीजिए तो क्या है cos x cos 2x cos 3x और ब्रैकेट के अंदर आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये सब प्लस की टर्म हो जाएंगी, tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x। तो ये आपका आंसर है dy अपॉन dx की वैल्यू, नोट्स कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखते हो ये क्वेश्चन अगर आप बिना लॉग के करोगे तो कर तो सकते हो लेकिन हार्ड हो जाएगा, लेकिन लॉग से क्या हो जाएगा ये इजी। तो सबसे पहले आप इसे y के इक्वल लिखोगे तो y इक्वल रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो सबसे पहले क्या लोगे आप लॉग, इसमें लॉग लोगे दोनों साइड तो लिखोगे लॉग लेने पर, तो जब आप लॉग लेते हो तो बोथ साइड लेते हो दोनों साइड, तो आप लिखोगे लॉग y इक्वल लॉग। अब आप ध्यान से देखो इस पूरे की पावर कितनी है, रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो आप क्या लिखोगे बोलो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 5 इसकी पावर 1/2। क्लियर भाई, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। आपने पढ़ा होगा कि जो पावर है वो लॉग से क्या जाती है आगे, यानी कि जो पावर है मैंने रूल बताया था आपको स्टार्टिंग में, देख सकते हो ये पावर है लॉग के आगे जाएगी, तो आप लिखोगे लॉग y इक्वल 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब आप लगाओगे log m अपॉन n का फॉर्मूला तो आप जानते हो कि log m अपॉन n क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं अंश में होते हैं वो तो log के साथ प्लस में जाते हैं अलग अलग, और जो बटे में होते हैं अपॉन में होते हैं वो log के साथ माइनस में जाते हैं अलग अलग। तो आप क्या लिखोगे log x माइनस 1 ये अंश में है और अंश वाले log में जाते हैं अलग अलग प्लस में, ये प्लस में हुए ये अपॉन में है तो इसे माइनस में लिखोगे log के साथ, तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। क्लियर, अब आप log लीजिए, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो क्या करोगे सभी के साथ d अपॉन dx आप लिखोगे, तो d अपॉन dx log y, या तो सभी के साथ d अपॉन dx d अपॉन dx d अपॉन dx लिखो, या केवल आप क्या करो स्टार्टिंग में d अपॉन dx लिखो केवल, और सभी को ब्रैकेट के अंदर जैसा ऐसे लिख दो, तो क्या होगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। इस तरह से आपको लिखना है। अब आप करिए इसका अवकलन, तो बोलिए log y का क्या होता है 1 अपॉन y, बोलिए y का क्या होगा, ये तो आपने log का क्या है 1 अपॉन y, अब y का करोगे y आपका फलन है, इसका होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2। बोलिए log के लिए ये x है, log x का क्या होता है ये x है, log x का 1 अपॉन x, ये तो log का किया है आपने, अब मल्टीप्लाई में आप इसका करोगे क्या होगा x का होता है 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका होता है 0, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 0 प्लस log x का क्या हुआ 1 अपॉन x। ठीक है, फिर x का 1 और 2 का क्या होगा 0, यानी कि 1 माइनस 0 log x का 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x
और ई एक्स का फिर करोगे 1 और 3 का क्या होगा 0 माइनस लॉग एक्स का 1/x, फिर x का 1 और 4 का कांस्टेंट है 0, फिर log 5 इसका करोगे तो 1/x माइनस 5 और x का 1 और 5 कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0 और ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। ये होगा आपका अवकलन। तो d1/y dy/dx इक्वल 1/2, 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 1/x माइनस 1, ये भी 1 है, ये भी अपॉन x माइनस 2 और ये भी 1 है 1/x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। क्यों 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, इसकी भी 1 में होगी, इसकी भी 1 में होगी और इसकी भी मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो ये निकल के आता है। और y क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगी तो dy/dx इक्वल टू 1/y और ब्रैकेट में क्या है 1/x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब आप y की वैल्यू पुट कीजिए और y की वैल्यू ये है, इसे आपको रखना है। तो dy/dx इक्वल 1/2 और बोलिए y के प्लेस पर क्या है ये वैल्यू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये y की वैल्यू आपने पुट की और ब्रैकेट में क्या है आपका 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है, नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में आप देखते हो आपको दिया हुआ है कि y इक्वल log x की पावर cos x। आप जानते हो आधार में और पावर में घात में यदि x है तो बिना लॉग के क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो इसमें क्या लेना होगा आपको लॉग। जो पहले दो क्वेश्चन है उनमें बिना लॉग के हो सकते थे, लेकिन ये बिना लॉग के नहीं होगा क्योंकि आधार में और घात में लॉग है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो log y इक्वल log x की पावर cos x, ये आपने दोनों साइड log लिया। अब आप जानते हो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर है ये log के आगे आएगी, तो आप लिखोगे log y इक्वल cos x इंटू log x। अब आपको अवकलन करना है, तो आप क्या देखते हो इसमें भी x है और इसमें भी, इस log के लिए ये x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में एक फर्स्ट और सेकंड, यानी कि log लेने के बाद में क्या बनता है फर्स्ट और सेकंड से आपका क्वेश्चन होता है। log लेने के बाद फर्स्ट सेकंड रूल लगता है आपका, तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx log y इक्वल टू फर्स्ट सेकंड रूल लगाइए, क्या है फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड और d/dx फर्स्ट, ये आपका रूल है। अब आप इसका अवकलन कीजिए, तो बोलिए log के लिए ये x है, log x क्या होता है 1/x, ये तो log का क्या है आपने, अब मल्टीप्लाई मिक्स करोगे y का, और y फंक्शन है, y का क्या होता है dy/dx cos x। हाँ बहुत बढ़िया, साइन बोल दो। अरे यहाँ पे cos x का नहीं करना, आपको किसका करना है इसका, तो इस log के लिए ये x है, बोलो log x का क्या हुआ 1/x, ये है 1/x, इस log का क्या है अपने
अब इस वाले लॉग का करोगे, बोलो लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स, बोलो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब y की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो dy ओवर dx इक्वल y और cos x अपॉन x log x प्लस माइनस प्लस माइनस साइन एक्स और log x। अब आप यहां पर y की वैल्यू पुट करोगे, y किसके बराबर है log x की पावर cos x, तो dy ओवर dx इक्वल y के प्लेस पर log x की पावर cos x और ब्रैकेट में ये है cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log x। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो x log x, ठीक है, या यहीं पर आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसे नोट्स कीजिए। तो जौन तो ना होगा बाकी वीडियो देखते ना हो तू देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, आगे जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन है और इसी प्रकार क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में आता है। इसमें आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। लॉग कब लेते हो आप, या तो पावर और बेस में हो, या मल्टीप्लाई में हो, या डिवाइड में हो। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड टू टर्म किस में है माइनस प्लस में। जब माइनस प्लस में होती है तो आप लॉग नहीं ले सकते। आई बात समझ में? तो आप फिर किस तरह से क्वेश्चन करोगे, जब 1 2 3 यानी कि जैसे कि ये एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपका y इक्वल एक्स की x और साइन की x प्लस e की x, इस तरह क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर आप जानते हो इसको तो आप बिना लॉग के कर सकते हो, लेकिन ये बिना लॉग के नहीं होगा, ये बिना लॉग के नहीं होगा, इसे कर सकते हो। तो फिर आप क्वेश्चन करोगे कैसे, लॉग ले नहीं सकते क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, यहां पर टू टर्म से आप लॉग नहीं ले सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। आप क्या करोगे, जो भी टर्म है उन्हें y1 y2 y3 इस प्रकार आपको मानना है। तो ये मान लेते हैं हम y1 और इसे मान लेते हैं हम y2, ठीक है। अब इनका x के सापेक्ष अवकलन करो y का क्या होगा dy बाई dx, y1 का क्या होगा dy1 dx, y2 का क्या होगा y2 का dy2 अपॉन dx। ये आपका आंसर है। आंसर ये नहीं है मैंने बोल दिया आंसर ये है, यही आंसर हो जाएगा, नहीं। अब आपको dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है और यहां पर रख देंगे, वो आंसर होगा, वो यहां से निकल के आएंगी आपकी। अब देखो, जहां आप जानते हो आपने y1 किसके इक्वल माना है, y1 क्या माना है x की x को। अब आप ये ठीक है, अब आप लॉग ले सकते हो क्योंकि आपके पास सिंगल टर्म है। अब लॉग ले सकते हो तो आप लिखोगे लॉग लेने पर, या आपने आप लिखा लॉग लेने पर तो आप लिखोगे लॉग y1 इक्वल लॉग x की पावर x, और घात लॉग से कहा जाती है आगे, तो आप लिखोगे लॉग y1 इक्वल x लॉग x। अब ये मल्टीप्लाई में है, एक फर्स्ट और एक क्या होगा सेकंड, लगा दो रूल, क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx लॉग y1 इक्वल क्या रूल है, फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट, ये आपने रूल यूज किया। तो बोलिए log y का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन y, फिर y1 का क्या होगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू log x का 1 अपॉन x log x, बोलो x का अवकलन x के सापेक्ष 1, y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो dy1 अपॉन dx इक्वल आपका होगा y1,
और x से x कैंसल 1 और प्लस आपका क्या हुआ log x। y1 की वैल्यू पुट कीजिए, y1 किसके इक्वल है x की x, तो dy1 अपॉन dx इक्वल x की पावर x और 1 प्लस log x। ये आपकी इक्वेशन सेकंड निकल के आती है, dy अपॉन dx की वैल्यू ये निकल के आई। अब निकालोगे ये, तो y2 किसके इक्वल है इसके, तथा y2 इक्वल है 2 की पावर साइन x। ठीक है, इसमें आप log लीजिए, तो log लिखोगे तो log y2 इक्वल log 2 की पावर साइन x। तो log y2 इक्वल पावर कहां जाती है आगे, तो क्या लिखोगे साइन x इंटू log 2। क्लियर, तो यहां पर आपने देखा साइन x इंटू log 2 आपका निकल के आता है। अब आप देखते हो कि इस log 2 तक कांस्टेंट है, x केवल साइन के साथ है, तो फर्स्ट सेकंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx log y2 इक्वल log 2 तक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में जीरो नहीं होगा, जीरो तब होता है जब वो टर्म बनती है। अगर log 2 की टर्म अलग होती तो जीरो होती, log 2 तो हम मल्टीप्लाई में है, जीरो नहीं होगा। तो d अपॉन dx आप किसका करोगे साइन x, तो बोले log y का 1 अपॉन y और dy ओवर dx। बोलिए log 2 साइन x का अपलन क्या होता है cos x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी, तो dy2 अपॉन dx इक्वल y2 और log 2 और cos x। तो dy2 अपॉन dx इक्वल, बोलिए y2 की वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन x, तो इसके प्लेस पर 2 की पावर साइन x cos x log 2, ये आई समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 2 से और समीकरण 3 से ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में आपको रखनी है, वही आपका आंसर होगा। तो आप लिखोगे dy1 dx dy2 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो वैल्यू आई है इन्हें समीकरण 1 में आप पुट कीजिए। समीकरण 1 आपकी ये है dy बाई dx बराबर, बोलिए इसके प्लेस पर ये वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x माइनस, बोलिए इसके प्लेस पर ये वैल्यू, तो क्या आएगी 2 की पावर साइन x cos x इंटू log 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट्स कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब इस क्वेश्चन में मैंने बताया है ये मल्टीप्लाई की कंडीशन में है, गुणा की अवस्था में है, तो इन्हें आप फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो, यानी कि कोई से दो को आप फर्स्ट लेना है और तीसरे को आपको लेना है सेकंड। और मैंने बताया है यदि आपकी गुणा की अवस्था होती है, मल्टीप्लाई की अवस्था होती है, तो उन्हें हम लॉग लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉग लेने से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं इजी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, लॉग लेते हैं तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो जब आप लॉग लेते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड लॉग लगाते हो, तो आप लिखोगे log y इक्वल log x प्लस 3 की 2, x प्लस 4 की 3 और x प्लस 5 की 4, और इन सभी को एक लॉन्ग ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब आप जानते हो लॉग का रूल क्या होता है, जब गुणा की अवस्था होती है तो कंडीशन क्या है, सभी अलग अलग लॉग के साथ प्लस में लिख दिए जाते हैं। तो क्या रूल है, log y ये मल्टीप्लाई में है, गुणा की अवस्था में है, तो सभी को अलग अलग लॉग के साथ लिख देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, log x प्लस 3 की 2 log
x प्लस 4 की 3 log x प्लस 5 की 4। और आप क्या जानते हो, जो पावर होती है, जो घात होती है, वो लॉग के आगे लिखी जाती है। तो ये जो घात है ये लॉग से आगे आपकी आ जाएंगी। ये लॉग रूल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया हुआ है। आप शुरू के क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे क्या देखते हो, log y, ये जो पावर है ये log के आगे आएंगी तो लिखी जाएंगी 2 log x प्लस 3, और ये लिखी जाएगी 3 log x प्लस 4, और ये लिखी जाएगी 4 log x प्लस 5। अब वही 11th क्लास का, जैसा आप 11th क्लास में करा है, x के सापेक्ष अवकलन लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सभी को साथ d अपॉन dx लिखोगे। तो log y, मैं बताया d अपॉन dx लिखने के बाद सभी को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, या तो सभी के साथ d अपॉन dx लगा दो, या d अपॉन dx स्टार्टिंग में लिखकर सभी को ब्रैकेट के अंदर लिखो। तो 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। तो अब बोलिए log के लिए ये x है, log x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है log x का 1 अपॉन x। तो ये फॉर्मूलाज आपके हर समय आपके याद होने जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आज किसी बच्चे पे नहीं आते हैं तो वो पहली 3 वीडियो देख सकता है अवकलन की, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, सभी पे आ भी जाता है। कह की जो कमजोर बच्चे होंगे कई बार देखने चाहिए, वो अपने आप समझ में आएंगे आपको। अगर उसमें भी नहीं आता है तो 11th क्लास में जाओगे, 11th क्लास यूपी बोर्ड मैथ में, उसमें टोटल अवकलन और बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाएगा, वहां पे देख सकते हो जाके, आप पे अवकलन 100% रहेगा। क्योंकि ये अवकलन समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, और एक है आपका अवकल समीकरण, 50 नंबर की बोर्ड में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो था log के लिए ये x, और log से क्या होता है 1 अपॉन x। ये तो आपने log का किया है, अब किसका करोगे y का। तो y क्या होता है dy ओवर dx। दो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही लिखा जाएगा। और इस log के लिए ये x है, बताइए log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ये तो आपने log का किया है, और मल्टीप्लाई में आप किसका करोगे, इसका। x का क्या होता है 1 और 3 का क्या होता है 0, प्लस 3 log के लिए ये x है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x। अब आप मल्टीप्लाई में x प्लस 4 का करोगे, x का क्या होता है 1, 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। 4 log x का 1 अपॉन x, और x का 1 और 5 का क्या होगा 0। y बटे में है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहां पर, तो dy ओवर dx निकल के आता है y। और क्या देखते हो 2 एकम 2 बटे x प्लस 3 एकम 3 बटे x प्लस 4, और 4 एकम 4 बटे x प्लस 5। तो dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू आप पुट करोगे, और y के प्लेस पर ये वैल्यू आपकी है, तो इसे आप रखोगे x प्लस 3 की 2, x प्लस 4 की 3, और x प्लस 5 की 4, और ब्रैकेट में क्या है 2 बटे x प्लस 3, 3 बटे x प्लस 4, और 4 बटे x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। आप देखते हो आपको गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर है 1 प्लस 1 अपॉन x। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हो कि जो पहला पद है और दूसरा पद है, दोनों के आधार और घात में x है, तो बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था वो लॉग के बिना हो सकता था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में थे। लेकिन मैं बताया जब आधार और घात
दोनों में आपके x या y की टर्म होती है तो बिना लॉग के क्वेश्चन कर नहीं सकते। और क्या इसमें लॉग ले सकते हैं? लॉग भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लॉग तभी लिया जाता है जब मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, भाग में हो। ये किस में है? प्लस और माइनस में जब पद बन रहे हो अलग अलग, तो फिर आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। मैंने आपको अभी पिछला क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने देखा था कि जब प्लस माइनस में 2 टर्म्स थी तो आपने डायरेक्ट लॉग लिया था, उनको क्या माना था? y1 और y2। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पद बने हुए हो और आधा और घात में x आया हुआ हो, तो आपको उन्हें y1, y2, y3 जितने पद है उन्हें मानना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं ये आपका y1 है और ये है आपका y2 और ये आपका y है। तो सबसे पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन। करो इसका यूज, बोलो क्या होगा? y का x सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx। y1 का क्या होगा? dy1 अपॉन dx। y2 का क्या होगा? dy2 अपॉन dx। ये आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू पहले आपको निकालनी है और फिर यहां पर पुट करना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपका y1 ये है और y1 ये है, इनका आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वेयर y1 किसके इक्वल है? x की पावर x प्लस 1 अपॉन x की पावर x। ढंग से समझना है, हार्ड क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछो। तो आप क्या देखते हो? आधार में और घात में x है, बिना लॉग के क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे? लॉग लोगे। तो लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो लॉग y1 इक्वल लॉग, इसमें आप एलसीएम लीजिए, x की 1 x में होगी x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और इसकी पावर कितनी है? बोलो x। ये हमने लॉग लिया है। अब लॉग में क्या देखा है आपने? जो घात होती है वो लॉग के आगे आती है। तो एक घात है, ये लॉग के आगे आएगी, तो आप क्या लिखोगे? लॉग y1 इक्वल x और लॉग x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। क्लियर? इसके बाद फिर आप देखते हो लॉग m अपॉन n, क्योंकि अंश में भी x है, हर में भी x है, तो लॉग m अपॉन n का फिर आप लॉग का रूल भी यूज करते हो। और क्या होता है m अपॉन n? जो अपॉन वाला होता है वो लॉग में माइनस में जाता है। तो आप लिखोगे लॉग y1 इक्वल x, ये अपॉन वाला लिखोगे माइनस में, तो लॉग x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लिखोगे लॉग x। अब इसे x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो लॉग y1 इक्वल x की यहां पे मल्टीप्लाई होगी x लॉग x स्क्वायर प्लस 1 और x की यहां पे होगी तो x लॉग x। ये आपका सोल्व किया है आपने। अभी अवकलन नहीं किया, पहले सोल्व किया है। अब आप अवकलन करोगे तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष इसमें अवकलन करते हो तो आप लिखोगे d अपॉन dx लॉग y1 इक्वल, देखिए इसमें भी लॉग x है और इसमें भी, तो एक को फर्स्ट लिखोगे और एक को क्या लिखोगे आप? सेकंड। एक फर्स्ट और एक क्या होगा आपका? सेकंड। तो क्या होता है रूल बोलिए फर्स्ट सेकंड का? फर्स्ट को आप ऐसे ही लिखते हो और d अपॉन dx आपका होता है सेकंड, प्लस सेकंड आप लिखते हो और d अपॉन dx आपका होता है फर्स्ट, x का आप करोगे। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे माइनस है और जब माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर आपको अवकलन करना है। तो माइनस, इसमें भी आपका फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट, ये होगा। अब इसका आप अवकलन कीजिए तो बोलिए लॉग y का क्या होता है? 1 अपॉन y और फिर y का क्या होगा? dy अपॉन dx।
इक्वल टू एक्स इंटू लॉग के लिए ये एक्स है, बोले लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन में ये आएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपने लॉग का किया है, अब मल्टीप्लाई में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, 1 का तो होता है 0 कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का एक्स कैंसिल कीजिए 2x। क्लियर? क्यों? एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करते हो तो n x की n-1 तो क्या आएगा 2x, ठीक है, प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, बोलिए x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, x का x के सापेक्ष 1, माइनस बोलिए x और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x, और बोलिए x का अवकलन क्या होता है 1। तो ये y1 की तिरछी गुणा इसमें होगी, तो लिखोगे dy1 अपॉन dx इक्वल y1, और बोलिए 2x की x में मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये 1 है तो क्या आएगा आपका log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस माइनस x से x कैंसल 1, और माइनस प्लस माइनस के log x, तो y1 की वैल्यू पुट कीजिए, तो dy1 अपॉन dx, y1 किसके इक्वल है x प्लस 1/x की पावर x, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, तो यहां पर क्या है आपका 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और माइनस log x, ये आइए आपकी समीकरण नंबर 2, यानी dy1 अपॉन dx की वैल्यू ये है। अब इसके बाद आप क्या लेते हो, क्या लोगे, जो y2 है और y2 इसके इक्वल है, तो y2 किसके इक्वल है आपका x की पावर है 1 प्लस 1 अपॉन x, इसमें भी आप बिना लॉग के नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x की आधार में भी x है और घात में भी x है, तो आप लिखोगे log, तो log लेने पर तो log लिखोगे log y2 इक्वल log x की पावर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन x, तो ये पावर है और पावर log से कहां आती है आगे, तो क्या लिखोगे log y2 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू log x, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहां पे अंदर मल्टीप्लाई, तो log y2 इक्वल log x की 1 में होगी log x की यहां पे होगी प्लस log x अपॉन x, अब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां पर आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे d अपॉन dx log y2 प्लस d अपॉन dx log x, और इसका अवकलन कैसे होगा बताइए, अंश और आधा, अंश और हर में x की टर्म होती है, तो क्या सूत्र होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, हर को आप ऐसे लिखते हो और d अपॉन dx करते हो अंश माइनस अंश और d अपॉन dx हर, और बटे में आता है हर का स्क्वायर, ये आपका अवकलन होता है, ठीक है। अब आप इसका अवकलन कीजिए, बोलिए log y का 1 अपॉन y और फिर y का dy अपॉन dx, थोड़ा ढंग से समझना है क्वेश्चन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इक्वल टू बोलिए log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, बोलिए log x का अवकलन 1 अपॉन x, log x बोलिए x का अवकलन 1 और इसके बटे में क्या है आपका x स्क्वायर, तो
तो y1 की त्रिज्या गुना यहां कीजिए, तो dy2 अपॉन dx इक्वल y1, बोलिए x1 अपॉन x, x से x क्या हुआ आपका कैंसल, तो प्लस के 1 माइनस log x और अपॉन में क्या, इसके अपॉन में क्या है x स्क्वायर। तो ये आई है समीकरण, सॉरी इसमें y2 की वैल्यू और पुट कीजिए आप, ये y2 है, तो dy2 अपॉन dx, बोलिए y2 किसके इक्वल है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। तो इस y2 के प्लेस पर आप पुट करोगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस के log x अपॉन में x स्क्वायर। ये है आपकी थर्ड टर्म। आप चाहो तो इसमें x स्क्वायर एलसीएम ले सकते हो। तो ये आपका dy2 अपॉन dx और ये आपका dy अपॉन dx, इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करोगे आपका आंसर निकल के आता है। तो dy1 व dy2 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी ये है, इसमें आप वैल्यू रखिए तो क्या आएगी dy अपॉन dx बराबर, बोलिए dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है आपकी, बोलिए dy1 अपॉन dx की वैल्यू ये है, क्या है x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या है 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और माइनस log x। ये तो dy2 अपॉन dx की वैल्यू आपने यहां पे रखी, अब किसके रखोगे dy2 अपॉन dx, तो प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू ये है आपकी, तो यहां पे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लस x की पावर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन x, और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, इसे नोट्स कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप यहां पे तो कर सकते हो, यहां पे भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो आप क्या लिखोगे dy ओवर dx इक्वल x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है आपका, इसके साथ में -1 को लिखिए, ये -1 लिया आपने, और इसमें आप क्या देते हो log m और माइनस log n, तो log m माइनस log n का क्या फॉर्म होता है, जो माइनस वाला आता है वो बटे में आता है, तो आपको लिखा जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, और प्लस क्या है आपका, प्लस है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस log x। तो आप क्या देखते हो dy ओवर dx x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, इसमें आप क्या देख रहे हो, इनमें अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आता है x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एलसीएम है, और इसकी गुना जब यहां पे होगी आप देखिए सोल्व करो, 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 को एलसीएम आता है x स्क्वायर प्लस 1, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और माइनस के 1, तो 2 से आप 1 को माइनस करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 आपका बचता है। क्लियर? और इसमें क्या देखते हो, आप देखते हो इसको हम इसके, क्यों ये लघुत्तम है एलसीएम है, इसको इसके अपॉन में लिखोगे तो x स्क्वायर से x कैंसिल x, और इसको इसके अपॉन में लिखोगे तो 1 अपॉन x, ये आपका आता है, और प्लस जो आपका लिखा हुआ है ऐसे ऐसे लिख देना, ये आपका बुक का आंसर है। अगर आपको बुक का ही आंसर लाना है तो ये आपका है बुक का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है 7 में log x की पावर x प्लस x की पावर log x, log x की पावर x प्लस x की पावर
log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें आप क्या देखते हो, इसमें भी आधार घात में x है और इसमें भी आधार घात में x है, बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं होगा और लॉग ले भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, प्लस और माइनस। तो पहले आप क्या मानते हो, y1 और y2 मानोगे। तो y इक्वल ये y1 है और ये y2। तो अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, dy अपॉन dx, dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। ये आई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, जहां पर कि आपका y1 जो है वो किसके इक्वल है, log x की पावर x। ये आपने कल भी किया था क्वेश्चन, ये पार्ट। तो अब आप log लिखोगे तो log y1 इक्वल log x की पावर x, घात log से आगे आ जाएगी। तो log y1 इक्वल x log x, ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड। मल्टीप्लाई में है, गुणा की अवस्था में है, तो क्या लिखते हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन dx log y1, फर्स्ट और सेकंड रूल लगाते हो तो फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। log y का 1 अपॉन y और y का क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू x। log के लिए ये x है, log x। तो बोलिए log x से क्या होता है, 1 अपॉन x। ये तो इस log का आपने क्या है, इस log का ये। अब इस log का log x से क्या होगा, 1 अपॉन x। क्लियर? प्लस log x और x का x के सापेक्ष अवकलन 1। तो यहां से y1 के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy1 अपॉन dx इक्वल y1 और x to x कैंसिल होने के बाद में आपका आता है 1 अपॉन log x प्लस क्या आता है, log x। y1 की वैल्यू पुट कीजिए, y1 किसके इक्वल है, तो dy1 अपॉन dx इक्वल log x की पावर x और 1 अपॉन log x प्लस log x। ये आती है आपकी समीकरण 2। इसके बाद आपने y2 किसे माना है, ये आपका y2 है। तो y2 इक्वल है x की पावर log x। लिखोगे log लेने पर तो log y2 इक्वल log x की पावर log x। आपने दोनों साइड log लिया और ये पावर है और घात log के आगे आती है, तो आप क्या लिखोगे, log y2 इक्वल log x इंटू log x। तो log x की log x में मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाता है, log x का होल स्क्वायर। अब इसका अपन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन dx log y2 और d अपॉन dx log x की पावर 2। तो यहां पे आप देखते हो log y का अपलन क्या होता है, 1 अपॉन y, फिर y2 का अपलन क्या होगा, dy2 अपॉन dx इक्वल, बोलिए ये पावर का x के अंक करो, पावर आगे आ जाएगी तो 2 log x और फिर log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। तो y2 की मल्टीप्लाई कर दो तो y2 dy2 अपॉन dx, y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो y2 ये y2 और log x अपॉन x। तो dy2 अपॉन dx 2, y2 के प्लेस पर क्या है बोलो आपका, x की पावर log x इंटू log x अपॉन x। ठीक है, आप लिख सकते हो dy, या तो यहीं पे लिख दीजिए छोड़ दीजिए, या 2। इनके आधार कैसे हैं, समान। जब आधार समान होते हैं तो घात जो बटे वाली है वो माइनस में की जाती है। तो आप कहोगे x की पावर log x माइनस के 1 और इंटू
log x, ये समीकरण नंबर 3 है। और dy2 अपॉन dx और dy अपॉन dx की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए, वही आपका आंसर है, नोट्स कीजिए।